हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, सामने जो प्लांट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है हमारा हरसिंगार का पौधा। ये प्लांट की हाइट अराउंड 7 फीट के आसपास हो चुकी है। तो अगर मैंने ये प्लांट को ज़मीन में लगाया तो ये प्लांट तो एक बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है और बहुत सारे फ्लावर्स मुझे हर सर्दियों की सीज़न में दे सकता है। लेकिन मेरे पास ऐसी ज़मीन नहीं है, तो मुझे ये प्लांट को लगाना पड़ेगा पॉट के अंदर ही। और पॉट कल्चर में हमें रिपोर्टिंग करना ही होगा टाइम टू टाइम। अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो बाद में प्लांट की प्रोडक्टिविटी यानी कि प्लांट की फ्लावरिंग्स की क्वांटिटी कम होती जाएगी, प्लांट की ग्रोथ स्लो हो सकती है। तो बहुत सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। मेरी अपनी पिछली वीडियो भी हरसिंगार के पौधे के ऊपर ही होगी। मैंने बेसिक टिप्स आपको बता दी थी किस हिसाब से हमें हरसिंगार के प्लांट को तैयार करना है ये सीज़न में। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आज की वीडियो ये टॉपिक पे रहेगी कि हरसिंगार के प्लांट को मैं कैसे रिपोर्टिंग करता हूँ। ये प्लांट को फ्रेंड्स मैंने रिपोर्टिंग लगभग 3 साल से नहीं किया है। तो मैं ये प्लांट को रिपोर्टिंग करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा कि किस हिसाब से मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, मैं ये प्लांट को कोकोपीट में लगाने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप इसको पॉटिंग सॉइल में सैंड और कॉम्पोस्ट में डाल सकते हैं, सैंड, कॉम्पोस्ट, गार्डन सॉइल। लेकिन जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं धीरे धीरे मैं अपने सारे प्लांट्स को कोकोपीट में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये प्लांट को भी मैं कोकोपीट में शिफ्ट करूँगा क्योंकि मेरी एज हो गई है अभी 41 और बाद में आगे चल के मुझे भी गार्डनिंग में और आगे जर्नी फॉरवर्ड करनी है। तो मैं नहीं चाहता कि सॉइल की वजह से मैं अपनी गार्डनिंग की जर्नी छोड़ दूँ, क्योंकि हैवी पॉट्स वगैरह हो जाते हैं। रिपोर्टिंग के टाइम बहुत ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और ये सारी चीज़ें मैं अकेला करता हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं अभी धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहा हूँ कोकोपीट पे। तो यही एक रीज़न है मेरा। तो अगर आप सैंड, कंपोस्ट और सॉइल के मिक्सचर में डालना चाहते हो तो उसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं अभी धीरे से इसके अंदर कोकोपीट सेट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले प्लांट को निकालने के लिए हमें पॉट को ऐसे लेटा देना है और बाद में हमारी दोनों टांगे ये पॉट के बेस के पास लगा देनी है और बाद में हमें कुछ ऐसे करके पुल करना है प्लांट को। जैसे ही हम हल्के से पुल करेंगे पूरा का पूरा प्लांट बाहर निकल जाएगा। जैसे कि देख रहे हो, कुछ ये हिसाब से अपना पूरा प्लांट बाहर निकल चुका है। अब जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है अपना रूट बॉल और रूट बॉल के ऊपर रूट्स देखिए कितने सारे बाउंड हो चुके हैं। पूरा एक जाला बन चुका है रूट्स का। तो इसकी वजह से हमारे प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि फ्लावर्स देने की कैपेसिटी कम हो सकती है। प्लांट आगे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता। तो सीज़न स्टार्ट होने से पहले पहले हमें इसके रूट सिस्टम को थोड़ा सा लूज़ कर देना है, एरी कर देना है, ताकि वो मूवमेंट कर सके अपना। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये अपना रूट बॉल इतना मैंने बना दिया है। बहुत बड़ा रूट बॉल था, अभी इतनी साइज़ का रूट बॉल मैंने बना लिया है। और इसके अंदर जो मिट्टी लगी हुई है वो मिट्टी मैं ऐसे ही रहने दूंगा, इसको मैं बाहर नहीं निकालूंगा। और बाकी मैं साइड के हिस्से में कोकोपीट ऐड कर दूंगा। तो इससे हमारे प्लांट का वेट भी कम हो जाएगा और हमें उठाने में भी ईजी पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो कोकोपीट रेडी कर देता हूँ। अब जैसे कि फ्रेंड्स, हमने ये प्लांट को पॉट के अंदर डाल दिया है। नीचे हमने ड्रेनेज होल सही कर लिया है। 1 इंच का लेयर कोकोपीट का हमने बॉटम में डाल देना है और बाद में प्लांट को रख देना है। उसके बाद कोकोपीट हमें भर देनी है। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अगर
आप कोकोपीट में कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिला रहे हो, और ख़ास करके अगर आप होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिला रहे हो, तो बिल्कुल भी वो गलती मत करिएगा, क्योंकि उसकी वजह से प्लांट जो कोकोपीट होगा वो ओवर मॉइस्ट रहेगा, उसके अंदर चिकनाहट क्रिएट होगी और बाद में आपका जो प्लांट के रूट सिस्टम है वो रॉट हो सकते हैं। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से पहले मैं जब भी कोकोपीट यूज़ करता था तो कोकोपीट में मेरे प्लांट कभी भी नहीं चल पाते थे, क्योंकि ये सब गलतियाँ मैं करता था। पहले ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स मिला देता था, बोन मील, नीम खली, वर्मी कॉम्पोस्ट, ये वो सब मिला के बाद में मैं कोकोपीट के अंदर ये मिला के बाद में मैं डाल रहा था अपने पॉट के अंदर, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद प्लांट ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से कोकोपीट सक्सेसफुली नहीं चलता। लेकिन अगर आप कोकोपीट 100% यूज़ करते हैं, उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इवन गार्डन सॉइल वगैरह मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, सैंड भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कोकोपीट ही डालिए और आपके प्लांट का रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे कि भाई आपके रूट बॉल में तो मिट्टी है। देखिए, अब ये जो रूट बॉल है ये बहुत पुराना रूट बॉल है, उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपक गई है अंदर, तो इसको हटाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती मुझे। लेकिन अगर ऐसा रूट बॉल हो जिसके अंदर मिट्टी बहुत पुरानी हो और पहले से आपका प्लांट उसके अंदर लगा हुआ हो, तो आसपास की मिट्टी हटा दीजिए, जैसे कि अभी मैंने हटाई। जितनी हो सके उतनी मिट्टी हटा दीजिए, जितनी नहीं निकल रही है उसको रहने दीजिए। उसके बाद आप कोकोपीट डाल के ग्रो कर लीजिए, तो भी आपके प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और चीज़ कि कोकोपीट वॉश होना चाहिए, क्योंकि कोकोपीट के अंदर सॉल्ट्स रहते हैं। जब भी कोकोपीट मैन्युफैक्चर होता है तब उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स रहते हैं, वो सॉल्ट्स की वजह से आपके प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो जब भी कोकोपीट आप यूज़ करोगे, नया कोकोपीट का ब्रिक लाते हो, उसको पहले पानी से भिगो दीजिए, उसको पाउडर फॉर्म कर लीजिए, कुछ ऐसा। पाउडर फॉर्म करने के बाद एक बोरी के अंदर भर दीजिए, और वो बोरी के अंदर लगातार 20-25 दिन तक आप पानी देते रहिए। भर भर के पानी दीजिए, भरपूर पानी दीजिए। तो इससे जो भी सॉल्ट्स होंगे वो बोरी के नीचे से ड्रेन आउट हो जाएंगे। बोरी के नीचे ड्रेनेज होल्स कर लीजिएगा। इतने ही करना कि सिर्फ पानी निकले, कोकोपीट ज़्यादा ना निकले। तो डेली अगर आप 20-25 दिन तक कोकोपीट के अंदर पानी डालते रहोगे तो उसका जो सॉल्ट्स होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, और बाद में आपका जो कोकोपीट है वो साफ़ हो जाएगा, और वो कोकोपीट में आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो वो हिसाब से ये कोकोपीट हमने डाल दिया है। अब ये प्लांट के ऊपर अभी प्रूनिंग नहीं करेंगे। देखिए, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि प्रूनिंग अभी नहीं करना है। प्रूनिंग एक्चुअली 15 से 20 दिन का टाइम ले लीजिए, 15-17 दिन के बाद ही प्रूनिंग करिए। तो आज मैंने ये प्लांट की रिपोर्टिंग की है, तो 15-17 दिन के बाद ही मैं प्रूनिंग करूँगा। और अगर आपको अभी करनी है तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जैसे कि अभी रूट सिस्टम बहुत सारे प्लांट के निकल चुके हैं, आपने अभी देखा बहुत सारे रूट सिस्टम हमने निकाल दिए हैं। तो ये जो रूट सिस्टम को डेवलप होते होते 15 से 17 दिन लगेंगे। तो ये टाइम अभी हमें रूट सिस्टम को डेवलप करने देना है। अगर हम बीच में एक प्लांट को कट कर लेंगे तो प्लांट की एनर्जी 2 साइड पे डाइवर्ट हो जाएगी। एक तो खुद को ग्रो भी करना है उसको, और बाद में खुद के रूट सिस्टम को भी डेवलप करना है, तो प्लांट के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। तो प्लांट को इतना ज़्यादा लोड देना नहीं है। एक साइड पे अभी प्लांट को ध्यान देने दीजिए, जैसे कि प्लांट के रूट सिस्टम पे अभी ध्यान देने दीजिए। 15 दिन के बाद आप अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करिए, तब तक प्लांट के रूट सिस्टम सही हो जाएंगे, और बाद में आपका प्लांट बहुत जल्दी नए फुटाव भी मारना शुरू कर लेगा। तो अभी फ्रेंड्स, अगर आपने जैसे कि रिपोर्टिंग की है तो पोटेशियम ह्यूमेट भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे ये जो प्लांट है हरसिंगार का बहुत टफ प्लांट होता है, अगर आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा। ये सारी चीज़ें रोजेज़ के लिए एप्लीकेबल होती है, लेकिन हरसिंगार के प्लांट के अंदर अगर आप पोटेशियम ह्यूमेट डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, और बाद में सिंपल वाटरिंग करिए। अभी इसको सेमी शेड लोकेशन में रखिए, धूप में मत रखिए। और ये प्लांट को वैसे भी सेमी शेड लोकेशन में रखा जाता है, मॉर्निंग की सनलाइट में रखा जाता है, तो ज़्यादा इसको धूप मत दीजिए। ये प्लांट 15 दिन के बाद फिर से मैं इसके ऊपर प्रूनिंग की वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।